मैजिकल पैसा म्यूजिक मशीन। एक गांव में मगन नामक एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। वो काफी दयालु और गानों का शौकीन था। उसके बहू बेटे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार की बात है। अरे ओ सेवक राम, मेरा पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। शर्म नहीं आती पति का नाम लेते हुए? और क्या करें, एक तो तुम्हारा बूढ़ा करोड़पति बाप है जो ना टिकट कटवाता है ना ही जायदाद नाम करने का नाम लेता है। बस बूढ़ऊ सारा दिन पुरानी फिल्मों के गाने सुनता है। अरे भाग्यवान, चिंता ना करो, हम जल्दी ही सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। इस तरह दोनों मगन जी की संपत्ति को हथियाने के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से पास की नदी का बांध टूट जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे ओ भाग्यवान, गांव में बड़ी तेज बाढ़ आ गई है। गांव वाले अगर दरवाजा खोलने को कहें तो खोलना नहीं, मरने दो भूखे नंगों को। हमारा घर कोई आश्रम थोड़ी ना है जो हर बार कोई भी मुंह उठाकर शरण मांगने चले आते हैं। लेकिन बेटे, पूरे गांव में केवल हमारा घर ही एक ऊंचाई पर बना हुआ है, तो यदि हम उन्हें कुछ दिनों के लिए आश्रय दे भी दें तो क्या हो जाएगा? नहीं पिताजी, नहीं, इस बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इस तरह मगन जी के बहू बेटे गांव वालों को बाढ़ से बचाने के लिए आश्रय नहीं देते, जिस कारण उनका काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मगन जी सड़क से जा रहे होते हैं। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे कांटा लगा, हाय लगा, लगा रे लगा रे लगा। कांटा तो अब लगेगा मगन काका। अरे माना कि आप अमीर हो, लेकिन अगर बाढ़ में गांव वालों की मदद कर देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अरे हाँ, वही ना, देखो कितना पैसा है इनके पास। लेकिन बहू बेटों के घमंड में तो ये भी अंधे हो गए हैं, वरना गांव के हर सुख दुख में सदैव सबसे पहले काका ही आगे रहते थे। अरे अब कांटा लगने से फुर्सत मिले तब तो गांव समाज पर ध्यान देंगे ना काका। इस तरह लोग उन्हें ताने मारने लगते हैं। वहीं वो बिना कुछ कहे बोले वहां से चले जाते हैं। वहीं शाम के समय जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें उनके कमरे के सामने से एक आवाज सुनाई देती है। ये बूढ़ऊ से कब जायदाद हमारे नाम करने की बात करोगे? और करता हूं ना डार्लिंग, तुम चिंता ना करो। वहीं मगनलाल अपने बहू बेटों की सारी बात सुन लेता है, जिस कारण वो अपनी सारी संपत्ति बाढ़ पीड़ित गांव वालों को दान कर देते हैं, जिस कारण मगनलाल और उनके बहू बेटे एक छोटे से मकान में आकर रहने लगते हैं। अरे भाग फूटे मेरे तो, जो मैं तुम्हारे घर आई। आज तो बहुत हुआ। आज मैं तुम्हारे बुढ़े बाप को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। हाँ, तू सही कह रही है। जब बाप ने बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा तो उनका भी हक नहीं है कि बेटे के घर में रहें। वहीं अंदर कमरे में मगन जी गाना सुन रहे होते हैं। साथ ही वो अपने बहू बेटों की सारी बात भी सुन रहे होते हैं। तभी शालिनी गुस्से से उनके कमरे में जाती है और उनका म्यूजिक मशीन उठाकर फेंक देती है। बस अब बहुत हो गया नाटक। अब बुढ़ाऊ इस घर से निकल ही जाओ। अब मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह उनके बहू बेटे उन्हें घर से निकाल देते हैं और वो अपनी म्यूजिक मशीन उठाकर चले जाते हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। घर नहीं है लेकिन गाना सुनना है। हाँ। वहीं मगन जी अपनी म्यूजिक मशीन लेकर एक झोपड़ी में चले जाते हैं। अब समय आ गया है मेरे बहू बेटों को सबक सिखाने का। ऐसे थोड़ी ना ये म्यूजिक मशीन मुझे प्रिय है, आखिर मेरे बाप दादाओं का आशीर्वाद है। फिर मगन जी उस म्यूजिक मशीन को जैसे ही ऑन करते हैं, उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते झोपड़ी में ढेर सारे पैसे हो जाते हैं, जिससे मगन जी रातों रात फिर से एक आलीशान घर बना लेते हैं और नौकर चाकर के साथ ठाट बाट से रहने लगते हैं और जरूरतमंदों की भी खूब मदद करते हैं।
वहीं जब उनके बहू बेटों को पैसों की बात पता चलती है तो फिर वो मगन जी के पास आते हैं। बापू, हमें माफ कर दो, घर चलो। हमने तो ये सोचकर घर से निकाल दिया था कि आपने क्यों गांव वालों को सब कुछ दान कर दिया, लेकिन आप तो माला माल निकले। बेटे, तेरे लिए तो मैंने सबसे कीमती चीज रखी थी, लेकिन तू ही पैसों के लालच में अंधा था और आज भी अंधा है। चल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ करूं तुझे। इस तरह वो उन्हें बेइज्जत करके भगा देते हैं। फिर मगन जी अपनी मैजिकल म्यूजिक मशीन द्वारा गांव वालों की सेवा करने लगते हैं और बचा कुचा जीवन गाना बजाना और लोगों की सेवा करके ही गुजारने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।